स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जीवन जल इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन 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 गाए खुशी से गीत प्रभु के, जिसने हम सबको है बचाया। गाए खुशी से गीत प्रभु के, जिसने हम सबको है बचाया। गाए हम आवाज उठा के, सुन ले ज़मीं आसमां। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन
जीवनजल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम यूं ही लगातार सुनते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे, अपने जीवन में उसका लाभ को उठाते रहे। यदि आपको याद होगा कि पिछले दिनों में मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से कुछ ऐसे घटनाओं को आपके सम्मुख में लेकर के आ रहा था, और ताकि हम जान पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। पिछले दिनों में मैं उस घटना को लिया था जहाँ पर एक राजा का कर्मचारी यीशु मसीह के पास आकर के विनती करके कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे घर चल, क्योंकि मेरा बेटा मरने को है। यदि तू चलेगा मेरे घर में, यदि तू मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेगा, तो मेरा बेटा जरूर चंगा हो जाएगा। तो एक्चुअली वो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु एक सुझाव दे रहा है कि यदि तू ऐसा करेगा तो जरूर मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। कई बार इंसान यही कार्य करता है, परमेश्वर को ही सुझाव देता है, परमेश्वर को ही ये बतलाने की कोशिश करता है कि यदि ये करूँगा, यदि वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। प्यारे मित्रों, कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार परमेश्वर जब लोगों के ऐसे जीवन को देखता है तो शायद मुस्कुराता होगा, हंसता होगा कि मनुष्य क्या कर रहा है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग ही है, और उस घटना के द्वारा हम लोगों ने देखा यीशु मसीह ने केवल उस व्यक्ति को ये कहा, जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। प्यारे मित्रों, ये बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलना उस व्यक्ति को चौंकाने वाला था, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि यीशु मसीह उसके घर चले और उसको चंगा कर दें। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई एक बोली ही मात्र काफ़ी थी कि उसका बेटा चंगा हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके जीवन में हो सकता है कि जरा सोच में पड़ गया होगा कि ये क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर क्यों नहीं चल रहा है। उसने केवल बोल दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने यीशु मसीह की कही हुई बात पर विश्वास किया। ना केवल उसने विश्वास किया, जब वो अपने घर गया, देखा उसका बेटा चंगा हो गया था, तो उसके परिवार के पूरे लोगों ने भी यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा किया। प्यारे मित्रों, आज हम इस घटना के द्वारा यही देख पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों में बिल्कुल अलग ही है, हमारे समझ और हमारे जो सोच विचारों से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं जैसा हम सोचते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा ही होता है। यह हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, यह हमारे जो सोच विचारों के द्वारा नहीं, या हमारे कोई अलग रीति से हम इसको कमा नहीं सकते हैं। यह केवल विश्वास के द्वारा ही होता है। आज जो वचन को मैं आपके सम्मुख में लेकर के आना चाहता हूँ, इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि विश्वास करने के द्वारा एक इंसान के जीवन में उद्धार होता है। और आज जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है। इसका मतलब परमेश्वर का उद्धार का कार्य किसी के जीवन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने ये किया, वो किया और बहुत सारे कामों को किया, परंतु ये इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की अनुग्रह है। और इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमें इसके बारे में और बारीकी से जानकारी को देना चाहता है। देखिए ये घटना क्या घटती है। 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं उसके कुछ पदों को मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में जाते हुए हम देखते हैं, और उस मंदिर में जैसा ही पहुंचते हैं, अपने उस आंगन में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अंधे हैं, लंगड़े हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, और कई लोग बीमार भी पड़े हुए सूखे अंग वाले लोग हैं। चारों तरफ बीमार और ऐसे लोगों के दर्द को, ऐसे लोगों के नज़ारे को ही देखने को हम पा रहे हैं। परमेश्वर का मंदिर है, उसके आंगन में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, बीमारों की पूरी मंडली वहां पर है, एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे बीमार हैं। क्यों पड़े हुए हैं? देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। वहां पर एक कुंड है जो पानी के हिलने की आशा में वो लोग पड़े हुए हैं। प्यारे मित्रों, क्या आपको ऐसा नज़ारा आज दुनिया में देखने को नहीं मिलता है? मैं आज के जो शारीरिक रूप से अंधे, लंगड़े या सूखे अंग वाले या बीमारों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बातें कर रहा हूं आत्मिक रीति से ऐसे लोगों की। दुनिया में यदि आप नज़र घुमा कर देखें या यदि अपने आप को भी देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है।
जो आत्मिक रीति से अंधे हैं, आत्मिक रीति से लंगड़े हैं, आत्मिक रीति से सूखे अंग वाले हैं, परमेश्वर के करीब जाने के योग्य भी नहीं हैं, आत्मिक रीति से उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। वो पूरी रीति से बिल्कुल ऐसे हालात में कई दिनों से जूझ रहे हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि वो इंतजार कर रहे हैं पानी के हिलने की। वो इंतजार कर रहे हैं कि पानी हिले तो वो कूद जाएं और वो चंगे हो जाएं। हम आगे पढ़ने से मिलता है कि स्वर्गदूत एक निर्धारित समय पर उस कुंड के पास आता है। उस कुंड का यहां पर जो नाम लिखा गया है बेथेस्दा, और बेथेस्दा का अर्थ होता है अनुग्रह का घर। प्यारे मित्रों, अनुग्रह के घर के पास में इतने सारे बीमार लोग पड़े हुए हैं, इंतजार ये कर रहे हैं कि वो स्वर्गदूत आए, पानी को जरा हिलाए तो मैं कूद जाऊं। उस दिन के इंतजार में सभी के सभी लोग बैठे हुए हैं। चंगा तो होना चाहते हैं, परंतु कैसे? अपने उस कार्य के द्वारा। जो पहले छलांग मारेगा, जो पहले पानी में उतरेगा, जो पहले उस बेथेस्दा कुंड में डुबकी मारेगा, केवल वही चंगा होगा। इस घटना के द्वारा एक और बात भी समझ में आती है। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की हालत आत्मिक रीति से अंधेपन में जी रहे हैं, आत्मिक बीमारी में जी रहे हैं, आत्मिक रीति से बहुत ही सूखी अवस्था में जी रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है, जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कोई प्रकार का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं है। एक अजीबोगरीब जीवन को वो जी रहे हैं। वो दुनिया में तो हैं, परंतु उनकी मंजिल उनको बिल्कुल अंधेरा दिखता है। वो बिल्कुल एक अंधेपन का जीवन को बिता रहे हैं। उनको पता है कि उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में एक अजीबोगरीब हालात है। लेकिन पता है वो कर क्या रहे हैं? वो उस हालात से उभरने के लिए, उस अंधेपन से उभरने के लिए, उस अपने जीवन में आनंद और शांति को वापस पाने के लिए, पता है वो कर क्या रहे हैं? वो अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। अपने तरह से, मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, मैं यदि छलांग मार दूंगा तो ठीक हो जाएगा, यदि मैं वहां चले जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं यदि ये कर दूं तो ठीक हो जाऊंगा, मैं उस बताए हुए व्यक्ति के अनुसार जीवन को बिताऊं तो ये कर दूंगा। कई लोग अपने जीवन को अपने विचारों के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा, अपने तरीके से करके उस आनंद और शांति को, उस उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आप जीवन में, यदि आप इस दुनिया में यदि आप देखें तो केवल एक ही बात को आप पाएंगे कि हर एक इंसान आज उस आनंद और शांति को पाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। कई लोग हैं, उनको धूर्त बनाने के लिए भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनको पता है कि इनकी ये कमी घटी है और उस कमी घटी को उनके जीवन से हटा देने के लिए, उनके जीवन में शांति स्थापना करने का झूठे वादे के साथ में उनको कई रुपये के साथ और कई प्रकार के ऐसे कार्यों को करवाकर उनको पूरी तरह से लूट लेते हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं, उनके जीवन को तबाह कर दे रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति जो उस आनंद और शांति की तलाश में है और वो किसी भी कीमत पे पाना चाहता है, इसके लिए वो कितना भी रुपया लगाने को तैयार है, वो कहीं भी जाने को तैयार है, कोई भी कार्य करने को तैयार है। मुझे याद आता है, एक पेपर में मैं पढ़ रहा था जिसमें एक इंसान ने अपने बेटे को बलि में चढ़ा दिया। जब उस व्यक्ति को पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उस व्यक्ति ने पुलिस वाले को बताया कि मैंने ये कार्य इसलिए किया है ताकि अपने जीवन में शांति को पाऊं, मेरे जीवन में सफलता को पाऊं। तो सोचिए कि एक इंसान किस कदर गिर सकता है अपने जीवन में उस आनंद और शांति को पाने के लिए, उस परमेश्वर के उस असीम आनंद को पाने के लिए, परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को पाने के लिए। प्यारे मित्रों, मनुष्य चाहता है कि किसी भी प्रकार का कार्य को वो करें, और लोग भी बैठे हुए हैं धूर्त बनाने के लिए, मैं बोलूँगा उल्लू बनाने के लिए, है ना। लोगों को बेवकूफ़ बना करके कई ऐसे कार्यों को करवा करके उनके जीवन से पूरी तरह से उनको लूट लेते हैं, अपने पॉकेट को तो भर लेते हैं, लेकिन इनके जीवन को उनको बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं है। तो दुनिया में ऐसी हालात में पड़े हुए कई लोगों को आप देखेंगे जो इस रीति से अपने जीवन में करते हैं। कई लोग तो अपने ना केवल दान पुण्य या अलग अलग रीति से पैसे को बर्बाद करते हैं, परंतु यहाँ तक भी देखने को मिला है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने घर का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं।
घर में ये सामान यहाँ होना चाहिए, वहाँ पर वो होना चाहिए, घर का दरवाज़ा यहाँ होना चाहिए, खिड़की ऐसा होना चाहिए, हमारे घर के अंदर प्रवेश करने का द्वार ऐसा होना चाहिए। पूरा घर को उल्टा पलटी सब तरफ से कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके परिवार में, उनके जीवन में कोई भी कार्य हुआ नहीं, कोई भी शांति और आनंद को देखने को नहीं पाया। वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कि कुछ हुआ है, कुछ कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यही सोचते हुए जीवन को बिताते हैं। लेकिन वाकई में उनके जीवन में ऐसा कोई कार्य देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का उद्धार का कार्य, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का जो हमारे जीवन में जो संपर्क करने का जो तरीका है, परमेश्वर के पास में बिल्कुल अलग ही है। इंसान के पास अपनी बनाई हुई है, अपने तरीके से करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का तरीका अपना ही है। यहां पर हम देखते हैं उसी बात को, सारे के सारे लोग उसी कुंड के पास में बैठे इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा जी, कब होगा, कब होगा, कब होगा, यदि ऐसा होगा तो मैं कूद जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा है। कई लोग इंतजार में पड़े हुए हैं। क्या कहीं उन इंतजार के में पड़े हुए लोगों में से कहीं आप भी तो नहीं हैं? अपने जीवन में जरा सोच करके देखें, कहीं आप भी तो नहीं हैं कि आप भी इंतजार कर रहे हैं, भाई मेरे जीवन में ये आनंद या शांति कैसे आ सकता है, मेरे जीवन में परमेश्वर के उस उद्धार का कार्य को मैं कैसे देख सकता हूं, परमेश्वर के साथ मेरे जीवन में एक संबंध को मैं कैसे स्थापना कर सकता हूं, मेरे जीवन में उजियाला कैसे आएगा, मेरे निराशाओं को कौन मुझे उस निराशाओं में से निकालेगा। क्या आप भी ऐसे ही इंतजार में पड़े हुए हैं? तो ये वचन खास करके आपके लिए है। ध्यान से सुने क्या होता है। आगे लिखा हुआ है 5 पद में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था। वहां पर एक इंसान के बारे में बताया गया। उसी बीमारों के बीच में से एक व्यक्ति जो 38 सालों से वहां पर बीमार पड़ा हुआ, 38 सालों से यही प्रयास कर रहा था कि कब पानी हिलेगा, कब मैं कूदूंगा, कब मैं चंगा होऊंगा। अपने कामों के द्वारा, अपने उस तरीके के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करना चाह रहा था। वो 38 सालों से हमेशा कोशिश करता, लेकिन हमेशा फेल हो जाता। ऐसे समय में क्या हुआ? 6 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मुझे ये जब कभी मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं तो बड़ा ही मुझे अद्भुत लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, सबके सब बीमार और हालात बिगड़ी हुई है। उनके बीच में से यीशु मसीह केवल एक व्यक्ति को चुनकर बुलाते हैं। क्यों नहीं बाकी लोगों को? क्या बाकी लोगों की बीमारियां इस बीमार व्यक्ति से क्या कम थी? इस आदमी की बीमारी क्या ज़्यादा थी? इस आदमी की क्या तकलीफ ज़्यादा थी जो बाकी लोगों में नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे एक बात पता चलता है प्यारे मित्रों, परमेश्वर के उस उद्धार का कार्य परमेश्वर ही हमारे जीवन में करता है, और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह देना चाहता है, इसके लिए हम योग्य नहीं हैं। ऐसा नहीं है हम बोल सकें कि हमारे अंदर में ये अच्छी बातें हैं, इसके कारण परमेश्वर हम लोगों को चुन ले। नहीं, हम कदापि चुने जाने के योग्य नहीं हैं, हम कदापि परमेश्वर के सम्मुख में आने के योग्य नहीं हैं। लेकिन ये केवल परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया के द्वारा हम पर अपनी अनुग्रह को कर सकता है। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये केवल परमेश्वर की महान अनुग्रह है, जो वो हजारों और लाखों के बीच में से एक व्यक्ति के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाता है। क्यों करता है ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात जानते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, इसलिए प्रभु नहीं चुनता, केवल इसलिए चुनता है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवन में उद्धार हो जाए। और जब हम एक इंसान उस अनुग्रह को समझ करके, उस परमेश्वर के प्रेम को समझ करके परमेश्वर के करीब आते हैं प्यारे मित्रों, परमेश्वर का उद्धार का कार्य को अनुभव कर पाते हैं। यहां पर क्या हुआ, अगर आगे आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर का वो महान कार्य इसके जीवन में हुआ। वो व्यक्ति चंगा हो गया,
वो पूरी तरह से चंगा हो गया। कई सालों से वो बीमार था। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए उस बीमार 7वें पद में जरा देखिएगा। उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी को हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते ही पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को एक और जवाब दिया। क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कोई इंसान नहीं है। आप जरा सोच करके देखें, ये आदमी क्या बोल रहा है। वहाँ पर कितने लोग होंगे? पहले हम पढ़े थे, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए थे। सब के सब हैं। उन्हीं बीमारों के बीच में से ये भी एक बीमार है और ये उम्मीद कर रहा है कि वो इनको मदद करे। ये कैसे हो सकता है? बीमारों के बीच में हैं, भीड़ के बीच में खड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? अकेला ही महसूस कर रहे हैं। हाँ प्यारे मित्रों, यही दुनिया की हालात है। आज हर एक इंसान चाहता है कि वो मेरी मदद करे, ये मेरी मदद करे, लेकिन अगर आप सही रीति से समझे तो हर एक के जीवन में वही बीमारी है, वही समस्याएं हैं, वही तकलीफें हैं, वही सारी बातें हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई उनको भी हेल्प करे, उनको भी कोई मदद करे। हर एक इंसान परमेश्वर के दृष्टि में पापी ही है। एक पापी दूसरे पापी की क्या मदद कर सकता है? केवल एक ही मददगार है और वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो निष्पाप है, वो पाप रहित है, वो बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है। केवल वही हमारे जीवन में वो कार्य को कर सकता है। हमारी उम्मीदें यदि हम संसारिक लोगों के ऊपर, संसार के ऊपर लगा कर रखें तो हम कदापि अपने जीवन में उस आनंद का, उस शांति का, उस उद्धार के कार्य का अनुभव कदापि नहीं कर सकते। ना हमारे कामों के द्वारा, ना हमारे लोगों के द्वारा हम अपने जीवन में उस उद्धार के कार्य को अनुभव कर सकते हैं। ये केवल परमेश्वर के महान दया और अनुग्रह के द्वारा होता है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 8वें पद में यहाँ पर पौलुस जो इस पत्री को लिखता है वो कहता है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर का दान है, आपके जीवन में देखना चाहता है। आज तक आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने के लिए, परमेश्वर के उस दया और आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए शायद आपने बहुत सारा पैसा को गंवा दिया हो, बहुत मेहनत किया हो, बहुत सारे लोगों के ऊपर भरोसा किया हो कि मेरे लिए वो ये करेगा, वो करेगा। लेकिन याद रखना प्यारे मित्रों, आपने धोखा खाया हो। परंतु आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार का कार्य करना चाहता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसके लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मुफ्त में देना चाहता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, उनका इकलौता बेटा मरने के हालात में था, बहुत ही बीमार था। वो राजा के पास पहुंची। राजा के बगीचे में एक ऐसा फल था, जो कोई उस फल को खा लेगा, उसकी चाहे बीमारी जितनी भी भयंकर हो, वो जल्द से जल्द चंगा हो जाएगा, तुरंत चंगा हो जाएगा। यह बूढ़ी औरत को जब पता चला तो ये राजा के पास पहुंची और उसने राजा को ऐसा कहा, राजा साहब, मेरा बेटा बीमार है और मरने की हालत में है, कृपया करके मुझे उस बगीचे का फल आप मुझे दे दो जो आपके महल में लगा हुआ है। इसके लिए मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा है, ये आप रख लो और मुझे वो फल दे दो। राजा ने तुरंत इनकार कर दिया और दरवाजे को बंद करवा दिया। बोला, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। वो औरत बहुत ही निराश हो गई, सोचने लगी कि मेरे पास में जो पैसे हैं वो थोड़े पड़ गए थे, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे को लेकर के राजा से मिलने जाऊंगी। वो दोबारा राजा से मिलने के लिए पहुंची और थोड़े ज़्यादा पैसे को लेकर के राजा के पास पहुंची। और राजा को फिर से उन्होंने विनती किया, हे राजा, मेरे बेटे को बचाना है, वो फल मुझे दे दे। ये देख, मैंने अपना सारा संपत्ति, सारा सब कुछ बेच दिया है और ये पैसा तू रख ले और मुझे वो फल दे दे। राजा फिर से गुस्सा हो गया। राजा ने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से निकाल देने को कहा और उसके बाद अपने महल के अंदर चला गया। जब सैनिकों ने उस बूढ़ी औरत को पकड़कर बाहर निकाल रहे थे, उसी समय में राजकुमारी महल के एक खिड़की में खड़े हुए उस नज़ारे को देख रही थी। उसने उन सैनिकों को रोकने को कहा
और उस औरत से मिली और उसको पूछा कि क्या बात है। उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया कि मैं राजा के पास गई और ऐसा ऐसा हुआ, राजा मुझको यहाँ से भगा रहा है। उस राजकुमारी ने सुना और जोर जोर से हंसने लगी और उसने उस बूढ़ी औरत को ऐसा बोला, अरे तूने राजा से क्या किया? तूने राजा को बोला कि वह फल मुझे दे दे और इसके बदले में आप तुमको ये पैसा दूंगी। अरे वो राजा है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जा, केवल तुम मांग और वो देगा, पैसे मत बताना। बड़ा समझ में तो आया नहीं इस औरत को। ये गई, राजा से विनती की और राजा तुरंत वो फल दे दिया बिना कोई पैसे लिए। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आज ऐसा ही चाहता है। हम उद्धार को खरीद नहीं सकते, शांति को खरीद नहीं सकते, परमेश्वर के उस आनंद को नहीं खरीद सकते। ये आपको मुफ्त में प्रभु देना चाहता है। कोशिश भी ना करें, अपने आप को धोखा ना दे, प्रभु के सम्मुख में आए, अपने आप को पापी कह के प्रभु से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय को आप हमेशा ध्यान करें और अपने जीवन में एक सही निर्णय लेकर के प्रभु में आगे बढ़े। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जीवन जल कार्यक्रम की ओर से जय मसीह की। यदि आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgp.org।